लास्ट पार्ट में हम लोग ने पढ़ा कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके एग्जांपल्स, साइन और कोसाइन फंक्शंस और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में आपस में रिलेशन और ओमेगा भी क्या होता है ना। तो ये बेसिक चीजें आपको पता चल गई हैं। हम इसके आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पीरियोडिक मोशन के अंदर आने वाला एक और मोशन जिसका नाम होता है ऑसिलेटरी मोशन। तो एक ऐसा मोशन पीरियोडिक में जिसमें एक पार्टिकल एक पॉइंट के अबाउट आगे पीछे जाए, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट, ऐसे प्रकार का मोशन कहलाता है आपका ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो मैंने पहले से डेफिनेशन लिखी हुई है। ऑसिलेटरी मोशन दैट इज द टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। वेरी गुड, बात समझ में आ रही है। क्या ये पीरियोडिक मोशन है? बिल्कुल है, उसी का तो पार्ट है, उसी का पार्ट है। क्या नाम रखा? ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या समझ में आनी चाहिए, वो ये है कि ये फिक्स पॉइंट क्या चीज है, कि कोई भी चीज अगर चक्कर लगाएगी तो उस फिक्स पॉइंट में ऐसी क्या खासियत है जिसलिए वो उस पर चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो ये फिक्स पॉइंट ऐसा पॉइंट होना चाहिए, ये फिक्स पॉइंट ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो पहली बात इक्विलिब्रियम पॉइंट हो और दूसरी बात स्टेबल इक्विलिब्रियम हो। कोई भी चीज चक्कर इसलिए लगाएगा क्योंकि वो उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, तभी तो आप उसको अगर इधर खींचेंगे तो वो वापस आने की टेंडेंसी दिखाएगा और अगर इधर खींचेंगे तो फिर से वो वापस आने की टेंडेंसी दिखाएगा। तो फिक्स पॉइंट की खासियत कि फिक्स पॉइंट हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। बात नंबर 2, दूसरी बात यह है कि अगर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो ऑब्वियस सी बात है नेट फोर्स तो जीरो होगी और साथ ही साथ जो पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए वो उस पॉइंट पे मिनिमम होनी चाहिए, है ना। तो इसलिए जब भी ऑसिलेटरी मोशन होगा तो हमेशा किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट होगा और फिक्स पॉइंट कहलाएगा आपका, फिक्स पॉइंट पे होना चाहिए आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम और नेट फोर्स जीरो और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। इसी फिक्स पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन। तो अगर मैं बोलूं कि कौन सी पोजीशन मीन पोजीशन बन सकती है, तो मीन पोजीशन वही बन सकती है जो स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो। अगर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है तो कभी मीन पोजीशन नहीं बन सकती। एग्जांपल लेते हैं, ऐसे नहीं, एग्जांपल लेते हैं, है ना। तो एक एग्जांपल आपका ये है और एक एग्जांपल आपका ये है। एक बार बॉल को मैंने यहां रखा, एक बार बॉल को मैंने यहां रखा, क्या दोनों इक्विलिब्रियम है? क्या दोनों इक्विलिब्रियम है? बिल्कुल है। दोनों पे बॉल रुकी हुई है, मतलब दोनों पे नेट फोर्स क्या है? जीरो है। अगर इस वाली बॉल को डिस्प्लेस करें और इस वाली बॉल को डिस्प्लेस करें अपनी अपनी जगह से, तो कौन सी बॉल वापस आएगी, केस 1 में या केस 2 में? ऑब्वियस सी बात है किसमें? केस 1 में। क्यों? क्योंकि केस 1 के अंदर जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उस पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और केस 2 के अंदर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। इसका मतलब ये जो इक्विलिब्रियम है यही आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसलिए इसी में जो हो सकता है वो ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है और उसमें ऑसिलेटरी मोशन पॉसिबल नहीं है। इंपॉर्टेंट बात कि यही पोजीशन, इसकी कौन सी पोजीशन बनेगी? मीन पोजीशन बनेगी। ये मीन पोजीशन बनने लायक नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो पीरियोडिक मोशन के अंदर एक कैटेगरी आती है जिसका नाम रखते हैं हम ऑसिलेटरी मोशन, जिसमें पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन दिखाता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट। उस पर्टिकुलर पॉइंट की खासियत यह है कि वो पर्टिकुलर पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, जिसपे नेट फोर्स जीरो, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऑसिलेटरी मोशन पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बातें सारी इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, दूसरी बात, अगर ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है तो कोई ना कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए जो ऑसिलेटरी मोशन को करा सके। ऑसिलेटरी मोशन अगर हो रहा है तो एक फोर्स होनी चाहिए जो ऑसिलेटरी मोशन करा सके। अगर आपने उस पार्टिकल को यहां लिया तो वापस लाने के लिए कोई ना कोई फोर्स होनी चाहिए। वो फोर्स कहलाती है आपका रीस्टोरिंग फोर्स, जो पार्टिकल को रीस्टोर करेगी। अगर ये फोर्स नहीं हुई तो पार्टिकल वापस नहीं आएगा और अगर वापस नहीं आया तो फिर से ऑसिलेटरी मोशन पॉसिबल नहीं है। मतलब देयर मस्ट बी अ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द पार्टिकल एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। करेक्ट। रीस्टोरिंग फोर्स की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ खासियत है। वो क्या खासियत है? रीस्टोरिंग फोर्स की क्या खासियत होनी चाहिए? सोचिए, आराम से सोचिए, समझ में आनी चाहिए कि जब आप उसका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से इस तरफ करें तो फोर्स कहां लगनी चाहिए? टुवर्ड्स दिस साइड, राइट। और अगर इस तरफ डिस्प्लेसमेंट करें तो टुवर्ड्स दिस साइड। इसका मतलब वापस लाने के लिए फोर्स आना चाहिए। तो अगर मैं बोलूं x, x आपका डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से। x कहां से डिस्प्लेसमेंट है भाई? मीन पोजीशन से भाई डिस्प्लेसमेंट है। तो वापस लाने वाला फोर्स कहां होना चाहिए? x की डायरेक्शन में या x की डायरेक्शन के उल्टा?
एक्स की डायरेक्शन के उल्टा वापस। तो इसलिए रीस्टोरिंग फोर्स की बहुत इंपॉर्टेंट खासियत यह है कि रीस्टोरिंग फोर्स शुड बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो रीस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए वो ऑपोजिट डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी ही चाहिए। दो बातें समझ में आई, कौन सी बनेगी मीन पोजीशन, वो कौन सा फिक्स पॉइंट होगा, और दूसरी बात कौन सी फोर्स होगी जो वापस लाएगी और उस फोर्स की क्या खासियत होनी चाहिए। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फाइनली जैसे थोड़ा सा बात करते हैं, इसको थोड़ा सा ना फिजिक्स में घुसते हैं, मैथमेटिक्स लगाते हैं। अगर मैं आपको कोई फोर्स के क्या एग्जांपल दूं, फोर्सेस की मैं एग्जांपल देने स्टार्ट करता हूं और मैं आपसे पूछूं कि क्या ये फोर्स ऑसिलेटरी मोशन कराएगी या नहीं कराएगी, तो आप देख सकते हैं कि क्या दिखाने लायक है नहीं। फॉर एग्जांपल आसान से स्टार्ट करते हैं, F इक्वल्स टू -2x। मैंने आपको एक फोर्स दिया है जिसका वैल्यू है F इक्वल्स टू -2x। आपको यह बताना है क्या ये फोर्स ऑसिलेटरी मोशन कराएगा या नहीं कराएगा। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसपे मीन पोजीशन मिल रहा है। ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसपे क्या मिल रहा है, मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन किस पॉइंट पे मिलेगा, जहां पे फोर्स 0 होगा। फोर्स 0 कब होगा, जब x 0 होगा। चेक करिए, x को 0 रखने से फोर्स 0 आ रहा है, मतलब मेरा x इक्वल टू 0 ही मीन पोजीशन है। बिल्कुल सही, x इक्वल टू 0 ही क्या है, मेरा मीन पोजीशन। अगर x की वैल्यू 0 इतना मीन पोजीशन अगर है, तो अगर मैं x की वैल्यू कुछ बड़ी रखूं, 0 के आगे कुछ बड़ी वैल्यू, फॉर एग्जांपल बड़ी वैल्यू क्या एग्जांपल ले सकते हैं, 1, सही है। तो अगर मैं कोई x की वैल्यू 1 रखूं तो फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, -2। x को रखिए 1 तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, -2, नेगेटिव में -2। और ये तो हम चाहते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के रिवर्स में आए। केवल एक साइड चेक करके चुप मत हो जाइए, दूसरी तरफ भी चेक करिए। अगर मैं x की वैल्यू -1 रखूं, उल्टा -1 रखूं अगर x की वैल्यू, तो -1 जब x रखूंगा तो फोर्स ऑब्वियसली पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब फिर फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। क्या फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के उल्टा आ रहा है, मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, बिल्कुल सही। इसका मतलब ये जो फोर्स है ये ऑसिलेटरी मोशन करा सकती है। फोर्स को पहचानना सीखिए, कौन सी फोर्स ऑसिलेटरी करा सकती है और कौन सी फोर्स ऑसिलेटरी नहीं करा सकती है। और एग्जांपल्स ले, है ना, समझ में आएगा इससे। और एग्जांपल्स लेते हैं, चलिए फोर्स चेंज करते हैं। बहुत सिंपल पढ़ा, बहुत सिंपल चीज है। F इक्वल टू -2x²। मैंने आपसे बस पूछा क्या ये फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स बन सकती है, नहीं बन सकती, क्या ये मोशन ऑसिलेटरी हो सकता है, नहीं हो सकता है, बस इतना सा बताना है। चेक करिए आप। अब दोबारा अगर चेक किया जाए, दोबारा मैं कर रहा हूं, अगर दोबारा चेक किया जाए तो x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो वापस से फोर्स 0 है, x 0 फोर्स 0, मतलब x 0 मीन पोजीशन बनने को तैयार है। लेकिन x की वैल्यू अगर कोई बड़ी वैल्यू रखी जाए, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव वैल्यू रखी मैंने 1, वापस से अगर 1 वैल्यू रखी, क्योंकि 0 से बड़ा वैल्यू 1 रखा, तो फोर्स तो नेगेटिव आ रहा है। आप खुश, क्यों खुश भाई, सर वही तो हो रहा है जो हम सोच रहे थे कि इधर ले जाएंगे तो फोर्स उल्टा आना चाहिए। बिल्कुल सही, x की बड़ी वैल्यू रखने पे फोर्स उल्टा आ रहा है। लेकिन फिर गलती मत करिए, दोनों तरफ चेक करके देखिए। अगर दूसरी तरफ चेक करें और x की वैल्यू -1 रखें, x की वैल्यू -1 रखने पे -1 का स्क्वायर +1 और फिर -2 बाहर अलग है, तो मतलब फोर्स अभी भी -2 ही आ रहा है। इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन अभी रिवर्स में ही है, पहले भी नेगेटिव आ रहा है और इधर भी नेगेटिव आ रहा है, जबकि इस तरफ क्या आना चाहिए था, पॉजिटिव आना चाहिए था। अगर यहां पॉजिटिव आता तभी तो वापस आता। तो दिक्कत ये आ रही है कि फोर्स की डायरेक्शन दोनों बार एक ही तरफ आ रही है और आप चाहते हैं कि इधर आए तो उल्टी हो जाए और इधर आए तो फिर रिवर्स हो जाए, उल्टी हो जाए डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है आपको? इसका मतलब ये फोर्स ऑसिलेटरी मोशन नहीं करा सकती। बिल्कुल सही, ये करा सकती थी, ये नहीं करा सकती थी। चेंज कर सकते हैं और थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल को अच्छा करते हैं। फॉर एग्जांपल थोड़ा चेंज करा और इस बार मैं फोर्स की वैल्यू कितनी ले आया, -x-2 का होल क्यूब। ठीक है, चलो चेक करके देखते हैं। पहले आप ये चेक करिए क्या इस बार मीन पोजीशन 0 है या बदल गई है?
जीरो तो नहीं लग रही, मुझको तो नहीं लग रही। मुझे दिख रहा है कि अगर x को 2 रखूंगा तब मीन पोजीशन आएगी, तब फोर्स 0 आएगा। चेक करिए मेरी बातों को, क्या x को 2 रखेंगे तभी 0 आ रहा है फोर्स, मतलब ये मीन पोजीशन बनेगी। अब आप बड़ी वैल्यू मतलब 2 से बड़ी वैल्यू सोचिए भाई, इस बार मीन पोजीशन चली गई है x इक्वल्स टू 2 पे, मीन पोजीशन चली गई है x इक्वल्स टू 2 पे। x इक्वल्स टू 2 से बड़ी वैल्यू सोचिए, x इक्वल्स टू 2 से बड़ी वैल्यू सोचिए, फॉर एग्जाम्पल 3, जैसे कि 3। अगर यहां मैं 3 रखूंगा तो क्या होगा, 3 माइनस 2 1, 1 का क्यूब 1 माइनस 1, मतलब फोर्स क्या आ गया -1, मतलब फोर्स की डायरेक्शन उल्टी आ रही है, रिवर्स आ रही है। हमने कहां ले गए, 2 से 3 ले गए और फोर्स उल्टा आ रहा है। चाहते हैं नहीं चाहते, अगर ऑसिलेशन चाहते हैं तो होना चाहिए ऐसा। सिमिलरली अगर 2 से कोई छोटी वैल्यू सोचो, तुम 0 भी सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 सोच लीजिए, 1 ज्यादा अच्छा चीज है। तो अगर 1 सोचें, 2 से छोटी वैल्यू 1, तो अगर यहां 1 रखूं तो 1 माइनस 2 कितना हो गया, -1, और -1 का क्यूब क्या हो गया वापस से -1, और माइनस माइनस प्लस, चेक करिए, तो मतलब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, +1 या प्लस में होगी। क्या ये ऑसिलेटरी मोशन लायक है नहीं है, जब इधर जा रहे हैं तो फोर्स इधर, जब इधर जा रहे हैं तो फोर्स इधर, और ये आपकी मीन पोजीशन है। इसका मतलब ये फोर्स ऑसिलेटरी मोशन करा सकती है। तो मैंने आपके पास 3 एग्जांपल रखे जिसमें यह पता चला आपको कि फोर्स ऑसिलेटरी कौन सी हो सकती है और कौन सी फोर्स ऑसिलेटरी नहीं हो सकती है। बात समझ में आई आपको? चलिए यहीं पर मैं अपने लेक्चर के अगले पार्ट के बारे में थोड़ा आइडिया देता हूं। अब ये जो फोर्स है जो ऑसिलेटरी कराया है, लेकिन सबसे इजीएस्ट केस है। क्यों इजीएस्ट केस है? क्योंकि इसमें x का क्यूब हो गया, आगे मैं बहुत मन से बना सकता हूं, x की पावर 5 भी चढ़ा सकता हूं, 7, 11 ऐसे करके बहुत सारी फोर्सेस बना सकता हूं, लेकिन सबसे इजीएस्ट केस जो मुझे लगता है वो ये केस है। और सबसे इजीएस्ट केस वाला ऑसिलेटरी मोशन जिसके अंदर फोर्स इस प्रकार से लग रही हो, किस प्रकार से, दोबारा बोल रहा हूं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, दोबारा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ऐसी प्रकार की फोर्स का अगर ऑसिलेटरी मोशन है तो वही कहलाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सब ऑसिलेटरी थे, इनको छोड़ के ये दोनों ऑसिलेटरी थे, लेकिन इन दोनों में से फिर से मैंने चुना सबसे आसान वाला केस जिसके अंदर फोर्स इस प्रकार से आएगी, और इस प्रकार की फोर्स जो लगती है और पार्टिकल का ऑसिलेशन होता है, तो हम उस ऑसिलेशन का नाम रख देते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल, सिंपल मतलब फोर्स सबसे सिंपल, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो हमें चैप्टर इस बार पढ़ना है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वाले पार्ट में कि व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके।